जीवन और पूरी भविष्य की क्या है रूपरेखा, जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या बताया गया है, जो कि शक्निय जी की कुछ बातें हैं गुरु पुराण में लिखी गई हैं, जो कि आपको बताना चाहेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। सिर पर डंडा, मरने के बाद जलाने वक्त क्यों मारा जाता है, कहाँ से निकलती है आत्मा, शिशु को दफनाते क्यों है, शिशु को क्यों दफनाते हैं, वह सारी बातें आप सभी के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं माँ एस्ट्रो भागवती, जो कि आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप सभी श्री कृष्ण जी के सच्चे मन से भक्त हैं, दिल से भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण का जयकारा अवश्य लगा दें। तो कृष्ण जी के अनुसार और गुरु पुराण के अनुसार बहुत ही सारी ऐसी बातों का उल्लेखन किया गया है। जीवन और मृत्यु का रहस्य एवं आनंदमय मोक्ष की प्राप्ति की किस प्रकार आज चर्चाएं आपके साथ करने जा रहे हैं। मनुष्य को जीवन में, जीवन हो या पशु हो, जीवन हो या पशु पक्षियों का जीवन हो, सभी का जीवन वह जीवन और मृत्यु के पास में बांधा हुआ पहुंचा हुआ होता है। कोई भी मनुष्य या प्राणी स्वैच्छताओं से मरना नहीं चाहता। वह चाहता है कि वह सदा इसी प्रकार से बना रहे, उसी को भी कोई रोग न हो, दुखों का कोई प्राणी पसंद न करता हो, परंतु फिर भी जीवन में वृद्धि का हास तथा सुख शांति, सुख व दुख सहित जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। हम देखते हैं कि हमारे परिवार व आप हमारे निकटवर्ती अन्य भी जो लोग हमसे आयु में बड़े थे, वह हमारे सामने कुछ अंतराल के बाद दिव्यांग होते रहे। कोई भी रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो कोई अचानक से हृदयघात आदि में से मर गया, जो कि मृत्यु के अनेक कारण हो सकते हैं। अतः जीवन का मृत्यु को जानना हम सबके लिए आवश्यक होता है, जिनसे हम जीवन मृत्यु विशेष सत्य और स्थिति को जानकर अन्यों की उपेक्षा काम ही करते हैं। काम दुखी होकर या हो सके तो योग व ध्यान में प्रवृत्त होकर मृत्यु पर विजय को प्राप्त कर लेते हैं, जिनसे हमारा यह मृत्यु जीवन मृत्यु के डर के साये में न बीते और हम भयमुक्त और प्रसन्न रहते हुए प्रतिदिन हर एक पल सुख शांति से अपना समय सार्थक और रचनात्मक कार्य को करते समय व्यतीत करें। जीवन और मृत्यु को जानने के लिए हमें ईश्वर और जीवात्माओं के अस्तित्व और स्वरूप से जानना आवश्यक होता है। ईश्वर सत्यनारायण रूप से वह अनित्य और अनंत है। ईश्वर निराकरण सर्वभक्तिमान है, अन्य कार्य द्वालु अंजमाना अनंत निवकार अनुपम्भ सर्वाधार सर्वसरे सर्वात्माप्ति आदर अमर अभय पवित्र और सर्वस्व कर्ताए। और ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में जीवन आत्मा और प्रकृति का भी अस्तित्व होता है। जीवन आत्मा हुई चेतन तत्व का पदार्थ है। यह भी अनादि नित्य अमर अनंत व एकादशी है, जो कि जीवात्मा अल्पज्ञ है और असीम है, ससीम है। अनंत में अर्थ है कि जिसका अंत कभी नहीं होता। हम मनुष्य व इधर प्राणियों की तरह मृत्यु हो जाता देखता। यह मृत्यु शरीर की होती है। इस शरीर को विद्यावान चेतन जीवात्मा कभी नहीं मरता। अप्रति ईश्वर की प्रेरणाओं से पूर्व शरीर से निकलकर अपने कर्मा के अनुसार अपने भावी माता पिताओं के पास चला जाता है और ईश्वरीय व्यवस्थाओं से उनके शरीर में प्रवेश कर ईश्वर द्वारा बनाए गए ईश्वर के द्वारा व्यवस्थाओं से उनके शरीर को प्रवेश कर ईश्वर के द्वारा बनाए नियम के अनुसार ही जन्म लेता है। ये जन्मात्मा अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यदि ईश्वर जीवन और प्रकृति की सूक्ष्मात्माओं पर विचार करें तो जीवनात्माओं से ईश्वर सूक्ष्म ईश्वर है और जीवात्माओं प्रकृति के सूक्ष्म है। यद्यपि प्रकृति भी अत्यंत सूक्ष्म है, परंतु जीवात्मा सत्वरज व तम गुणों की वाली मूल प्रकृति सूक्ष्म कणों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। जीवात्मा संख्याओं में, असंख्याओं में व अनंत हैं। इन जीवों के अपने पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए होते हैं, उनके आधार पर भगवान ईश्वर जो हैं
उन्हें उन कर्मों का सुख व दुख भी रूपी फल भी देने के लिए मनुष्य आदि नाना प्रकार के 9 प्रकार के योनियों में किसी एक के जन्म लेता है। ईश्वर अन्यायकारी दयालु होते हैं। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। पक्षपात तभी किया जाता है जब निजी स्वार्थ इच्छा व दूसरों से कोई उपेक्षा हो। ईश्वर में यह बातें नहीं होती। ये जीवन को सुख देना चाहता है, परंतु इसके लिए तर्क व अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं यह भी है कि जीवन के कर्म अच्छे व शुभ होंगे। जिन्हें शुभ कर्म किए गए होते हैं वह सुख पाते हैं। जिनके सभी अधिकांश कर्म अच्छे नहीं होते हैं उन्हें निम्न का नीच योनियों में जाना जाता है। जहाँ बात करें उन्हें दुख प्राप्त होता है। इस दुख का अभिप्राय भी जीवों को उनके कर्मों के फलों के अनुसार भुगतना पड़ता है। भुगाकर उनका सुधार कर उन्हें मनुष्य योनि में उत्पन्न करना होता है। अन्य योनियों के जीवों को देखकर तथा वेद व समर प्रकाश शतार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को पढ़कर मनुष्यों को भी यह शिक्षा मिलती रहती है। वह भी अच्छे कर्म करते हैं जिन्हें इस जन्म पर जन्म में नीच योनियों में जन्म लेकर दुखी न भोगने पड़ते हैं। ये भी जान लें कि प्राकृतिक जड़ हैं जिनसे कोई संवेदनाएं दुख सुख की अनुमति न होती है। ये सुप्रति मूल्य प्रकृति के सर्वागत्व पर ईश्वर के द्वारा बनाई जाती हैं। ईश्वर का एक दिन पूरा होने पर इसकी प्रलय हो जाती है। प्रलय का अर्थ होता है सूर्य पृथ्वी व चंद्र आदि नष्ट होकर अपने कारण मूल प्रकृति विलीन हो जाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य व प्राणियों के जो भी शरीर बनाए हैं वह अनमनी शरीर है। ये शरीर सीमित अवधि तक जीवित रह सकते हैं, अन्यथा मार्ग धर्माएं होते हैं। जिस प्रकार का एक भवन पुराना होने पर कमजोर होकर गिर जाता है, लगभग उसी प्रकार से मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर भी स्वसावस्थाओं के बाद वृद्धि को प्राप्त होकर युवा अवस्थाओं में पूर्ण विकास को प्राप्त होते हैं। इस युवा व्यवस्थाओं में शारीरिक शक्तियां अपने चरम होती हैं। कुछ काल तक यह व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, फिर वृद्धावस्था आरंभ हो जाता है। वृद्धावस्थाओं को प्राप्त होने पर मनुष्य का शरीर जीर्ण होने लगता है। लगभग 100 वर्ष से पूर्व ही अधिकांश मनुष्य का शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि का एक प्रमुख नियम यह है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी अवश्य होता है। उत्पत्ति अभाव से नहीं होती। उसी प्रकार नाश होने पर किसी भौतिक व नित्य चेतन व जड़ पदार्थ का अभाव नहीं होता। वह कारण व्यवस्थाएं बाद परमाणु व अन्य के रूपों में विद्यमान रहते हैं। जीवनात्माओं शरीर में रहें या मृत्यु होने पर शरीर से निकल जाएं या अपनी मूल अवस्थाओं को विकारित करती हैं। और रहता है कि दृष्टि की आदि के ईश्वर मूल प्राकृतिक विकार उत्पन्न कर देते हैं। सभी जीवात्माओं के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। ये सूक्ष्म शरीर आत्माओं के साथ रहता है और सभी जन्मों के साथ रहता है। इसी योनियों में मृत्यु होने पर आत्माओं के साथ आदि के दिन स्तर में और स्तर पर शरीर से निकलकर ईश्वर की व्यवस्थाओं के अनुसार नए शरीर में चला जाता है। जिनसे ज्ञात होता है जन्म व मरण अर्थात जीवन का मृत्यु का कारण हमारे शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, जिन्हें पुण्य व पाप का कर्म भी कहा जाता है। आपको कहते हैं कि मृत्यु के बारे में हमने ये जाना, शरीर के दुर्लभ व रोगी होने पर शरीर की मृत्यु होती है। मृत्यु का अर्थ होता है इस शरीर पर जीवात्मा, जैसे विज्ञान की भाषाओं में मनुष्य जीवन का एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, शरीर से निकल जाता है और हार्डवेयर के रूप में शरीर यही रह जाता है, जिसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। एक प्रश्न ये भी उठता है, क्या हम मृत्यु और जन्मों के चक्र में छूट सकते हैं? उसका उत्तर हाँ है। वेद और शास्त्र इसका समाधान ये बताते हैं, यदि हम अशुभ कर्म न करें और पूर्वकृत अशुभ पाप कार्यों को भोग ले सकते हैं और जीवन ईश्वर जीवात्माओं और सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। हमारे जीवन भी जो है जन्म और मरण के चक्र का अवकाश होकर हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति की अवधि ईश्वर के 1 वर्ष अर्थात 30, 10, 40 अरब वर्षों के बराबर होती हैं। इतनी अवधि तक जीवात्मा ईश्वर के स्वरूप में रहकर सुख भोगता है। मोक्ष का पूरा ज्ञान प्रकाश सत्या प्रकाश के नवम सोलमान को पढ़कर किया जा सकता है। सभी मनुष्यों को मोक्ष के विषय में अवश्य जानना चाहिए। इसके लिए पढ़ने ग्रंथ सत्य प्रकाश ही वह ग्रंथ है जहाँ से सत्य प्रकाश की सामग्री का संकलन सिर से
दयानंद जी ने किया था, जो कि प्राचीन काल में हमारे समस्त ऋषि मुनि ज्ञानी व विद्वान सभी मोक्ष को सिद्ध करने के लिए वेद एवं वैदिक शास्त्रों के अनुसार साधना करते थे। और अब भी कोई करेगा तो वह इस जन्म का कुछ जन्मों के मोक्ष की अवश्य प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि वेद व ऋषियों के सिद्धांत दिए गए हैं वह उनके ज्ञान व तप सपत्ताएं साधना एवं ईश्वर साक्षात्कार के अनुरूप अनुभव के आधार पर श्री ऋषि दयानंद में यही सभी गुण विद्वान थे। अतः उनके सभी सिद्धांत भी प्रणनाक्त हैं। वेद वचन को प्रकार आदि अध्ययन करने के बाद यह तत्व सामने आता है। हम इस जन्म को पूर्व के पिछले जन्म में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस जन्म से अनुसार जो भी किसी कार्य करता है, जो भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वह जो है बहुत ही बड़े पापी होता है। आपको कह दें कि इससे पूर्व कर्मों के भोग हमारे इस जन्म में हुआ था। इस जन्म को विद्या अवस्थाएं आदि में हमारे मृत्यु अवश्य होंगे, जिससे हम वेद आदि ग्रंथों के अध्ययन से जानकर मृत्यु के भय से मुक्ति हो सकते हैं। वेद देशवाद यज्ञ दान सेवा साधना उपासनाओं से हम जीवन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, होकर अविनय सिद्धार्थ हो सकते हैं। आइए ईश्वर ने निष्पाद ज्ञान वेद व प्रकाश सत्य प्रकाश आदि ऋषिकृत ग्रंथों के स्वात्म ले रहे हैं। इनसे युक्त ज्ञान को प्राप्त कर साधना करें, मोक्ष प्राप्ति के साधनों को अपनाएं, मृत्यु के भय से मुक्ति होकर हम अन्य के जीवन एवं मृत्यु के रहस्य का प्रचार कर उन्हें अध्ययन अभय प्रदान करें। इसी के साथ इस लेख को विराम देते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं। कहीं पे हमारे से और से आपसे गलती हुई है, हमसे गलती हुई है तो क्षमा कीजिएगा। आपको कह दें यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारी ऐसी बातें आपको जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, जीवन को बेहतर आप कर सकेंगे। तो आपका दिन शुभ आज से हो।